अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू ईरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आज जो लुक क्रिएट कर रही हूँ वो है गोल्डन लुक, और वो मायो मेहंदी से मिलती लुक है और कुछ काशीज़ इंस्पायर्ड लुक है। मैं पहले बता दूँ कि ये इंस्पायर्ड लुक है, लिहाजा मेरे काम उनके काम से बिल्कुल भी मुकाबले में मत लाइएगा, वो बेस्ट हैं। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की लुक। उसके लिए हमें चाहिए लशियस की टूल किट, जो कि मैं यूज़ करती हूँ आईब्रो सेट करने के लिए। तो जनाब इस तरह से ये मैंने एक एंगल्ड ब्रश लिया है, ठीक है। एंगल्ड ब्रश हमेशा आप अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए और उनको सेट करने के लिए यूज़ कीजिए। वो यूज़ करना बहुत ईजी होता है और उससे आईब्रोज़ बहुत आसानी से सेट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने आईब्रो को अपनी शेप के मुताबिक, आईब्रो की जो हमारी बनावट है उसके मुताबिक शेप देंगे। तो इस तरह से हमने अपने आईब्रो फिल कर लिए और उसी टूल किट में से ये छोटी सी मैंने स्पूली ली है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़े अच्छे से ये स्पूली जो है आईब्रो को उसके जो शेड है उसको स्मच कर देती है। उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। ये मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर है इन शेड आइवरी 6। तो इसको हम अपनी आईलिड पे यूज़ करेंगे और अपने आईब्रो को शेप देने के लिए यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम ऊपर वाली साइड कंसीलर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा आईब्रोज़ के सेंटर में। हम बिल्कुल प्रॉपर सा जो है इसको शेड देंगे और बाद में सेट करेंगे कंसीलर ब्रश से। फ्लैट कंसीलर ब्रश आपको कहीं से भी मिल सकता है, ये आम शॉप्स पर भी इजीली अवेलेबल हैं। फ्लैट ब्रशेस जो हैं आपको हर कॉस्मेटिक की शॉप में मिल जाएगा, लेकिन जो ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं वो ज़रा आपको इतनी इजीली नहीं मिलते हैं। वो आपको ज़्यादातर जो है ऑनलाइन परचेज़ करने पड़ते हैं या बहुत बड़ी जो मार्ट हों उन पे, अच्छी जो कॉस्मेटिक की शॉप्स हों उन पे आपको मिल सकते हैं। तो उसके बाद अब हमने कंसीलर सेट करना है इस तरह से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से, ताकि तमाम जो हमारा कंसीलर है वो इवन आउट हो जाए और कहीं पे अगर एक्सेस कंसीलर है तो वो सारा स्पॉन्ज में आ जाए। अब हमने यूज़ करना है जी मिस रोज़ का ये लूज़ पाउडर है इन शेड 11। इसको मैं यूज़ करूँगी इस तरह से एक बफिंग ब्रश के साथ, और इस बफिंग ब्रश के साथ हम इस कंसीलर को फिक्स कर देंगे एंड लॉक कर देंगे, ताकि ये शेड्स जब हम अप्लाई करें तो वो शेड जो हैं उनमें क्रीज़ नहीं आए। इसका मेन मकसद यही होता है कि हमारे शेड्स जो हैं उसमें क्रीज़ नहीं आए। तो इस तरह से हमने अच्छे से जो पाउडर था उसमें उसको फिक्स कर दिया। अब ये प्रोफ्यूजन की पैलेट है और इसमें से आप देख रहे हैं इसके कितने खूबसूरत कलर हैं। इसके फॉयल शेड्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं और आप देख सकते हैं ग्रीन, ब्लू, येलो, इसमें तकरीबन आपको तमाम शेड मिल जाएंगे। और इसमें से मैं उठा रही हूँ इस तरह से एक सिल्वर कलर है, उसको मैंने इस तरह के एक फ्लैट ब्रश के साथ जो है अपने ब्राउ बोन पे अप्लाई कर देना है। जैसे कि आपने देखा है कि काशी का जो मेकअप होता है वो ज़्यादातर इस तरह से वाइट सिल्वर कंसीलर यूज़ करते हैं और ब्राउ बोन पे लगाते हैं और थोड़ा आगे तक आईब्रोज़ के नीचे तक उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो हाईलाइट करते हैं अपने इनर कॉर्नर को ज़रा आईलिड से ऊपर तक कुछ इस तरह से। उसके बाद उसी पैलेट में से मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला गोल्डन शेड, बहुत ही ब्राइट सा गोल्डन शेड। और आप देखते हैं कि उनकी ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं मेकअप होते हैं उनके अंदर ऐसा गोल्ड बहुत यूज़ किया जाता है। तो जनाब ये गोल्डन शेड मैं अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर से, क्योंकि काशी जो है वो भी ज़्यादातर जो मेकअप है अपनी फिंगर से ही करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं भी आपको फिंगर से जो है आई शेड्स को अप्लाई करना सिखाऊं। तो इस तरह से आपने अच्छे से गोल्डन आई शेड अप्लाई कर लिया। उसके बाद इस तरह एक फ्लफ़ी राउंड ब्रश है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर मैंने ब्राउन शेड लिया है, उसी पैलेट में ब्राउन शेड है। उस शेड को हमने ऐसे उठाया और अब हम अपना जो क्रीज़ है उसको इससे शेड दे देंगे कुछ इस तरह से। बिल्कुल हमने पुरसुकून हो के जो है इन शेड को अप्लाई करना है।
बहुत तहम्मुल मजाजी से आप जब अगर बिगनर हैं तो मेकअप करना सीखिए, आराम आराम से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ऐसे हमने देखिए अब इसको ब्लेंड आउट कर दिया और आप देख रहे हैं कि शेड जहाँ पे आपका कम हो गया है, फेड हो गया है, वहाँ पे आप दोबारा से फेड उस शेड को फ्रेश करेंगे अपनी फिंगर की मदद से अप्लाई करके कुछ इस तरह। जिधर आपको शेड देखिए कि फेड हो गया है, अक्सर हो जाता है, शेड उतर जाते हैं, उनको आप दोबारा से रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसी में से मैंने दोबारा से जनाब ब्लैक शेड आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक शेड है। अब इसमें से मैंने ये ब्लैक शेड लिया इस तरह एक पेंसिल फ्लफ़ी ब्रश के साथ। ज़ोइविया का ये ब्रश है, इसके साथ मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पर इस शेड को अप्लाई करूँगी और आप देखेंगे कि उनका जो आउटर कॉर्नर पर ब्लैक होता है वो काफ़ी डार्क होता है, जिससे उनकी आई लुक बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से ब्लैक पहले हमने आई शेड जो था वो सिर्फ रखा और उसको दूसरे फ्लफ़ी ब्रश के साथ, राउंड ब्रश के साथ इस तरह से उसको आपने सर्कुलर मोशन में ब्लेंड आउट कर देना है। अपने आई कॉर्नर को अच्छे से ज़रा हैवी लुक देनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। काशी के मेकअप में हमेशा उनकी जो आउटर कॉर्नर होता है वो हैवी ब्लैक होता है। अब जनाब जी ये गोल्डन ग्लिटर चंक्स हैं, बहुत ही गॉर्जियस से ये चंक्स हैं। अब इनको हम अप्लाई करेंगे इस तरह के फ्लफ़ी ब्रश के साथ। ये जो है देख रहे हैं आप, ज़रा चपटा भी है और फ्लफ़ी भी है। इसके साथ अब लगाएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि देखें ये कितना शाइन कर रहे हैं। मैंने इस ब्रश को थोड़ा सा स्प्रे किया था, सेटिंग स्प्रे से मैंने इसको थोड़ा सा गीला किया और उसके बाद मैंने ये जो है ग्लिटर चंक्स हैं इसके ऊपर अप्लाई किए और आप देख रहे हैं मैं किस तरह इसको प्रेस करते हुए लगा रही हूँ। अब जनाब जी सर्दियाँ हैं, अगर आपका जेल लाइनर ड्राई हो जाता है तो इस तरह से आप उसमें थोड़ा सा ये लिक्विड डाल के अब तो मिस रोज़ का भी जो है ये लिक्विड आ चुका है ड्यूरालाइन, जैसे इंग्लॉट का है, तो ये इंग्लॉट का जो है ये ज़रा महंगा है, 18 से 1900 का मिलता है, तो मिस रोज़ का काफ़ी रीज़नेबल है। आप इस तरह से उसको लेके अपने आईलाइनर को फ्रेश कर सकते हैं दोबारा से। और इस तरह से अब आपने आईलाइनर ब्रश लेकर इस तरह आपने हल्के हल्के हाथों से छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ अपने आई लाइन के साथ आपने इस तरह से आईलाइनर एक पहले थिन सा आईलाइनर अप्लाई कर लेना है। और फिर इसके बाद आपकी जहाँ पे आँख ख़त्म होती है, जहाँ पे आपने उधर से लाइन थोड़ी नीचे की जानिब लानी है। आप देखेंगे काशी का जो लाइनर होता है वो हमेशा थोड़ा नीचे को आया होता है, जिससे कि आँख जो है अपनी लेंथ से लंबी लगती है। यही उनकी लाइनर की मेन ट्रिक होती है कि आईलाइनर आई लिड से नीचे तक वो लाते हैं आई को लंबा दिखाने के लिए। तो इस तरह से हमने किया और उसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि आउटर कॉर्नर को शुरू करना है लोअर लैश की, फिर उसको आगे की जानिब लेके आना है, जहाँ तक आपकी हेयर लाइन है, लोअर लैश है, उधर तक हम इसको स्मोक आउट कर देंगे उसी ब्लैक शेड से। अब ये DMGM का मस्कारा है, इसको हमने क्या करना है, इसे अच्छे से अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। मस्कारा को आप अच्छे से पूरे लैशेस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद बारी आती है आई लैशेस की। तो जनाब आई लैशेस जो मैंने यूज़ की हैं पिछली काफ़ी वीडियोस में, वही आई लैशेस हैं दराज की। अब ये मैं लगा रही हूँ जो वाइट कलर का कंसीलर आइज़ के अंदर, और ये किस ब्यूटी का कंसीलर है। इस तरह से मैं बिल्कुल छोटे से फ्लैट से ब्रश के साथ इसको वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि काशी अपनी जो आप देखते हैं कि उनकी जो वीडियो है, उनकी जो वाटर लाइन है उन पर वाइट कलर का शेड वो लगाते हैं, वाइट पेंसिल ही यूज़ करते हैं। तो मैंने ये वाइट कलर का ही कंसीलर अप्लाई करके उसको अच्छे से एक लुक दे दी वाइट सी। लोअर लैश पे मस्कारा लगाया और जनाब आपकी लुक बिल्कुल रेडी है। होप आपको मेरी आज की ये लुक बहुत पसंद आई होगी। इस लुक को ज़रूर क्रिएट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। तो जनाब इसके साथ ही मैं आपको जो है अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी एक बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी बात के साथ। जी जनाब, तो आज की अच्छी बात यह है कि इंसान के जिस्म का खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है।
अगर वही साफ़ ना हो तो इंसान का चमकता चेहरा और उसके चमकते उजले कपड़े किसी काम के नहीं। लिहाजा अपने दिलों को साफ़ रखिए, दिलों को कुदूरतों, बदगुमानियों, बदनीयतों से उसे पाक रखिए और सही मायनों में खूबसूरत बने। और जनाब, इसके साथ मेरी वीडियो को भी सबके साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, और उन लोगों के साथ जो कि मेकअप को सीखना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं। और जनाब, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की लुक कैसी लगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।